हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम आलिया कट कुर्ती की स्टिचिंग सीखेंगे। पहले हमने इसकी राफ्टिंग और कटिंग पूरी कंप्लीट कर ली थी, तो यहाँ पे स्टिचिंग अब करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम जिप भी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं वन साइड जिप लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आलिया कट कुर्ती का कटिंग है वो शोल्डर टू वेस्ट है। तो जो हमने फर्मा तैयार किया था, सेम हमने देखिए यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर भी कटिंग कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए, बैक पार्ट यहाँ पे ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। तो मेन फैब्रिक पर मैंने क्या किया है, एक और अस्तर पहले से ही अटैच कर लिया है, क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक बहुत ही पतला था। ठीक है, तो ये मेन फैब्रिक हमारा साड़ी का है। आप चाहे तो साड़ी से भी बना सकते हैं। और ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए, जैसे हमने फर्मा कट किया था, सेम हमने वैसे ही यहाँ पे इसको ड्रॉ करके कटिंग कर लिया है। फ्रंट पार्ट को भी हमने सेम वैसे ही कटिंग किया है, और यहाँ पे भी हमने फ्रंट पार्ट में भी अस्तर अटैच कर लिया है और एक अलग से अस्तर रखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा टोटल पूरा जो पार्ट था वो हमने पूरा कंप्लीट कटिंग कर लिया है। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करना है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ऐसे हमारा ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जैसे इस तरह से हम यहाँ पे जीप लगाएंगे। ठीक है, इनविजिबल जीप है ये। देखिए इस तरह से। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जीप लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक को स्टिच करेंगे। तो जो भी यहाँ पे जिनकी बेबी है वो इस तरह से कुर्ती बना सकता है। इस तरह से दोनों साइड जीप लगा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक साइड ही जीप लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए इस साइड हमको जीपर लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से ओपन कर लेंगे इसको, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे स्टिच लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से जो हमारा फुट होता है, फुट मैंने ये वाला फुट लिया है, क्योंकि इसमें सिंगल फुटर नहीं मिलता है। तो यही फुट मैंने यूज़ किया है जीप लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम ऐसे इस वाले पार्ट को इस तरह से ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टिच लगाते जाएंगे। तो देखिए पूरा फिनिशिंग के साथ हमने इस तरह से जिप को लगाया है। यहाँ पे आप चाहे तो एक स्टिच लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये हमने पहले ऐसे जिप लगा लिया ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अस्तर वाले फैब्रिक को लेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक को हम ऐसे लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक में हाफ स्टिच जो हमने लिया है, हाफ मार्जिन, वो स्टिच लगाएंगे नेक पे। और यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे जीप पे स्टिच लगाएंगे। फिर इसको हम पलट लेंगे। देखिए आप चाहे तो यहाँ पे पेपर कैनवास भी लगा सकते हैं नेक में, 1 इंच या 1.5 इंच का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डबल अस्तर ऑलरेडी लगाया हुआ है, मतलब मेन फैब्रिक पर, तो मैं यहाँ पे और नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले इसको स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम नेक को स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर हमने स्टिच लगाया है। आपको ध्यान रखना है कि आपके चैन पे स्टिच बिल्कुल भी ना लगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक में भी स्टिच लगा लेंगे पहले।
तो ये हमने नेक पर भी स्टिच कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कट्स लगाएंगे। तो सेंटर में आपको कट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको इस तरह से सेंटर में कट लगाना है। उसके बाद यहाँ से हम छोटा छोटा ऐसे कट लगाएंगे। देखिए, ध्यान रखिए कि आपका जो स्टिच है उसमें कट, और जितना पॉसिबल हो हम यहाँ पे क्या करेंगे, धार स्टिच लगाएंगे अस्तर वाले फैब्रिक पर। तो यहाँ पे हमारा एक साइड तो धार स्टिच लग ही जाएगा, तो उसमें हम धार स्टिच लगा लेते हैं। इस तरफ एक साइड हमने धार स्टिच लगाया। अब क्या करेंगे, इसको देखिए ऐसे ओपन कर लेंगे हम। यहाँ पे इसको सीधा पलट लेंगे। तो देखिए इतना ये पूरा हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला साइड वाला हम यहाँ पे जिप लगाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरफ से आएगा ऐसे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से ऐसे पलट लेंगे और यहाँ पे हम जिप में स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए जैसे ही आपका ये वाला जिप है ना, इस तरह से आपको इक्वली मिलाना है, नहीं तो आप यहाँ पर हमने ये वाला चैन को भी इस तरह से स्टिच किया। अब यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। अगर आपसे इधर उधर होता है फैब्रिक तो आप इस तरह से पील लगा के भी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से धार स्टिच लगाएंगे इसके ऊपर और इसको फिर पलट लेंगे। और इसको इस तरह से ऐसे कर लेंगे। तो देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा क्या है, जिप यहाँ पे पूरा लग गया है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो जिप है, रनर है, ये आप इस तरह से नीचे भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऊपर ही रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे इस तरह से ऊपर रखा है। अब इतना हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम पूरा पैक कर लेंगे स्टिच लगा के। और तो यहाँ पर देखिए पूरा हमने इसको पैक कर लिया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे भी। और ये वाला जिप मैंने क्या किया, ओपन किया और इसको फिर से मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे लगाया, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, देखिए इस तरफ का पार्ट हम अटैच करेंगे ना। तो यहाँ पे पहले हम मेन फैब्रिक को ऐसे ऊपर की तरफ से अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक को यहाँ पे इस तरह से ऐसे रखेंगे, ठीक है। ऐसे रखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक साथ ही स्टिच लगा रही हूँ। अगर आपसे पॉसिबल ना हो तो आप सिंगल सिंगल स्टिच लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों को ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट देखिए एक साथ स्टिच हो गया है।
इसको क्या करेंगे हम इस तरह से ऐसे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पीछे की तरफ भी पूरा फिनिशिंग से साथ स्टिच हुआ है पूरा, देखिए है ना। इस तरह से आपको स्टिच लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक धार स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटा सा कट्स लगा लेंगे यहाँ पे, जो हमारा हल्का सा एपेक्स पॉइंट, और इस तरह से यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पे हम कट लगाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम यहाँ पे अब धार स्टिच लगा लेंगे। ये हमने धार स्टिच लगाया और यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ से इस तरह से इसको हम ऐसे पूरा पैक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉपर पूरा फिनिशिंग के साथ इस तरह से स्टिच हो गया है। फ्रंट में भी पूरा स्टिच हुआ है, आपको पूरा दिखाती हूँ, देखिए। ठीक है, ये हमने पूरा फ्रंट में स्टिच किया, सेम यहाँ पे हमने बैक में भी पूरा फिनिशिंग के साथ इस तरह से स्टिच कर लिया। अब हम यहाँ पे नेक में क्या करेंगे, लेस लगाएंगे। ठीक है, नेक में यहाँ से हम ऐसे और यहाँ तक ही लेस लगाएंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पे प्लेट्स लगा लेंगे, जो हमारा यहाँ पे वेस्ट में हम प्लेट्स लगा लेंगे, उसके बाद हम नीचे की तरफ लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको प्रेस किया है अच्छे से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से ये वाला लेस लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐसे रखूँगी, यहाँ पे लेस को उल्टा रखूँगी। उसके बाद यहाँ से मैं स्टिच लगा के ऐसे इसको पलट लूँगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, हल्का सा कट्स लगाएंगे लेस में। अब देखिए यहाँ पे हमने पूरा प्रॉपर तरीके से इस तरह से लेस को पूरा अटैच कर लिया है। ठीक है, सेम इसी तरह से हम इस साइड भी अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे का जो प्लेट्स बना के इसको अटैच करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों तरफ देखिए लेस को अटैच कर लिया है। अब हम नीचे का प्लेट्स तैयार करेंगे। फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद पहले हम क्या करते हैं, बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेते हैं। तो कैसे स्टिच करना है, हम पहले इसके नेक को स्टिच करेंगे। देखिए इसको हम साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर हम अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे ऐसे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम स्टिच लगाते जाएंगे। मैं सेंटर में इस तरह से पिन लगा लूँगी और यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम कट्स लगा लेंगे स्टिच करने के बाद, और ऊपर से एक धार स्टिच लगा लेंगे।
और फिर हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से सीधा पलट लेंगे और चारों तरफ से इसको फिर हम क्या करेंगे, पैक कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर कैसे जॉइन करेंगे वो बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे आपको इस वाले पार्ट को ओपन ही रखना है, ठीक है। तो ये हमने पूरा पैक कर लिया। यहाँ से हम इसको इस तरह से ओपन रखे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसको, जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, शोल्डर जॉइन करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, पहले स्टिच लगा लेंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगाया, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने ओपन लगा बैक पार्ट का। इसको क्या करेंगे, हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ स्टिच लगाएंगे। ये हमने स्टिच लगाया तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा फैब्रिक मोटा हो जाता है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा इस तरह से कट लगाएंगे, ठीक है। ये कट लगाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे। तो देखिए प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारा क्या होगा, स्टिच हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मेरा ये वाला स्टिच हो गया, इसको क्या करेंगे, हम ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक इस तरह से दब गया है, तो इसको मैं क्या करूँगी, ओपन कर लूँगी। तो इस तरह से आप ओपनर ले सकते हैं और ओपनर से स्टिच को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा देखिए पूरा फिनिशिंग के साथ इस तरह से हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है, ठीक है। ये हमने जो ऊपर रखा है इसको पैक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, दोनों शोल्डर जॉइन कर लिया, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस तरह से फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो जिप लगाया है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक पट्टी लगा सकते हैं इस तरह से अंदर की तरफ, ठीक है, ताकि आपको कंफर्टेबल हो। अगर आप इस तरह से जिप लगाते हैं तो अंदर की तरफ अगर कोई भी जिप ये चुभे ना या फिर ये दिखे ना, इस तरह से अगर आपको पट्टी लगाना है तो यहाँ पे आप चौड़ा 1 इंच का पट्टी इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। शोल्डर जॉइंट करने से पहले यहाँ से आपको ऐसे लगा लेना है और यहाँ ऊपर की तरफ स्टिच लगा लेना है। तो इतना पूरा हमारा देखिए ऊपर का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, फ्रिल बनाएंगे, उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया हुआ है, समथिंग 2 मीटर जितना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको फ्रिल बनाते हुए स्टिच लगा लेंगे। थोड़ा छोटा छोटा गेदर्स आपको बनाना है इस तरह से। आप जितना भी हमने मार्जिन लिया था उसको हम क्या करेंगे, पहले छोड़ लेंगे 1.25 जितना। उसके बाद हम यहाँ पे गेदर्स या फिर छोटा छोटा फ्रिल बनाएंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने पूरा गेदर्स बना लिया है। अब क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट को, तो अभी मैंने बैक पार्ट के लिए गेदर्स बनाया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बैक पार्ट को लेंगे और फिर इसको मेज़र कर। तो देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, बैक पार्ट को लेना है और यहाँ पे आपको पहले मेज़र कर लेना है, ठीक है। तो जो भी थोड़े बहुत आपका एक्स्ट्रा होगा गेदर्स, देखिए यहाँ पे इस तरह से ऐसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले मैनेज कर लेंगे अच्छे से थोड़ा सा, और ऐसे पास पास ऐसे थोड़ा सा हम गेदर्स को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, फिर हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए इसको मैंने थोड़ा सा और पास करके स्टिच लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, पहले अगर आपके पास पिन वगैरह है तो आप उसको यहाँ पे पहले स्टिच ऐसे पिन से लगा सकते हैं, ठीक है। आपको प्रेस को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, आपके पास स्टीम प्रेस है तो और अच्छा है। इस तरह से मैं पिन लगाऊंगी और पिन लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, और ऐसे प्रेस करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ से थोड़ा सा प्रेस लगाएंगे। आपको इसको फैब्रिक को ऐसे करते जाना है और यहाँ पे आपको प्रेस लगाना है। तो हम सारे जो इस तरह से हमने जितने भी प्लेट्स लगाए हैं, गेदर्स लगाए हैं, फ्रंट और बैक दोनों में हम इसी तरह से गेदर्स लगा के प्रेस लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमने प्रेस लगाया, ठीक है, बैक पार्ट में सेम इसी तरह से हमने फ्रंट पार्ट को भी स्टिच किया, ठीक है। देखिए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2-3 स्टिच आपको इस तरह से लगाना है चौड़ा, ठीक है। इस तरह से आपको चौड़ा थोड़ा सा स्टिच लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले फ्रंट पे पार्ट को ऐसे रखेंगे, इसको हम पहले अच्छे से सेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पिन लगा लेते हैं ताकि इजी हो हमको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को ऐसे रखेंगे, तो ये इस तरह से हमारा ऐसे होगा। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये हमने स्टिच लगाया, स्टिच करने के बाद यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे फैब्रिक को। ऐसे ये हमने कटिंग किया। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को यहाँ पे स्टिच करेंगे इसके साथ। यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और स्टिच करेंगे। डबल स्टिच लगाने के बाद देखिए इस तरह से हम ओपन करेंगे, ठीक है। ये हमने ओपन किया। उसके बाद जो भी हमारा ये जो स्टिच लग रहा है ना, स्टिच दिख रहा है, इसको हमको क्या करना है, पूरा ओपन कर लेना है, ये जो स्टिच है, ठीक है। सेम इसी तरह से अब क्या करेंगे, हम बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे यहाँ पे।
यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब क्या करेंगे, हम नीचे का लेवल मिलाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इसको नीचे ज़मीन पे इस तरह से रखा और प्रॉपर आपको नीचे का लेवल मिलाना है और फिर क्या करना है, आपको नीचे का लेवल मिलाकर आपको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर कटिंग कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे नीचे की तरफ। तो पहले हम क्या करेंगे, स्लीव्स अटैच करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ इसको प्रॉपर फिटिंग करके नीचे स्टिच लगाएंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे। तो देखिए नॉर्मली मैंने इस तरह से लॉन्ग स्लीव्स रखा हुआ है, इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक पर मैंने इसको चिपकाया और यहाँ पे हम नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे कुर्ती पर। तो देखिए फ्रंट की तरफ जो हमने 1/2 इंच का इस तरह से गहरा कटिंग किया है उसको हम फ्रंट की तरफ रखेंगे। तो ये वाला स्लीव्स हमारा राइट साइड आएगा और ये हमारा लेफ्ट साइड। तो देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर में इस तरह से गैदर्स रखे हैं, 2-3 गैदर्स इस तरह से हमने रखे हैं। इसी तरह से हम इस वाले में भी स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर हमने देखिए दोनों स्लीव्स को अटैच किया है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हमने पूरा फिटिंग भी कंप्लीट कर लिया है, देखिए 0.25 का मार्जिन लेते हुए इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखिए नीचे की तरफ हम स्टिच कैसे लगाएंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आपको पीकू करना है तो आप पीकू भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच या 0.25 फोल्ड करके इस तरह से स्टिच भी लगा सकते हैं। या फिर अगर आपका फैब्रिक जैसे इस तरह से हल्का या फिर सिल्क जैसे होगा तो आप यहाँ पे अदर से अलग से क्या करेंगे, एक मोटा पट्टी कॉटन का लेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा के उसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ये तीनों तरह से आप यहाँ पे नीचे तरफ स्टिच लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगाऊंगी, उसके बाद हम इसका पूरा फाइनल लुक देखेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट करके हमने इसको स्टिच कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। और ये देखिए हमारा कुर्ती का ये पूरा फाइनल लुक है। तो इसको हम वेयर करके दिखाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको वेयर करके भी दिखाया है और ये हमारे कुर्ती का बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। आपको कैसा लगा इसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो, मुझे पूरा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।